गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो अभी का दोस्तों टाइम हो गया है सुबह के 6:19। ठीक है, और मैं भाई ऑनलाइन आ चुका हूँ ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशन में। और आज दोस्तों करने वाले हैं दिन भर काम ओला, उबर, रैपिडो में, और देखते हैं आज दिन भर काम करके कितने रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। टारगेट की बात की जाए तो भाई आज मैं 2500 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। देखते हैं आज का हमारा टारगेट पूरा हो पाता है या फिर नहीं। इसलिए दोस्तों मैं सुबह सुबह जल्दी उठ गया। ठीक है, गाड़ी वगैरह को भाई मैंने क्लीन करा क्योंकि बारिश वगैरह हो गई है रात में, तो मौसम भी आज का ठंडा होने वाला है। तो ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है कि भाई ठंडा मौसम में तो आज काम रहेगा, क्योंकि रात भर थोड़ी बारिश हो गई है और रोड वगैरह पूरे गीले हैं। तो दोस्तों इस हिसाब से भाई मैंने अंदाज़ा लगा लिया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्टेशन की ओर। उससे पहले ही राइड मिल गई तो वो राइड एक्सेप्ट करके ड्रॉप कर देंगे कस्टमर को, अदरवाइज नहीं मिली तो यहाँ से भाई कम से कम पड़ेगा 3 किलोमीटर के आसपास स्टेशन। तो मैं जा रहा हूँ फिर स्टेशन, क्योंकि सुबह सुबह हमें वहीं से राइड मिलने की संभावना है। ठीक है, बाकी इस एरिया से तो मेरे को राइड मिलने से रही सुबह सुबह, तो मैं वो ही जा रहा हूँ स्टेशन तक। तो चलो आगे की अपडेट्स देता हूँ आप लोगों को कुछ राइड कंप्लीट करने के बाद। दोस्तों स्टेशन पे आए लगभग 3 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, 9 बजने वाली है, टाइम देख लो आप लोग। और कंटिन्यू भाई ऑनलाइन ही बैठा हुआ हूँ, ओला, उबर, रैपिडो तीनों ही एप्लीकेशन में। लेकिन भाई किसी भी ऐप में किसी भी प्रकार की राइड नहीं आ रही है। राइड आई है कुछ तो 60 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये की, वो भी बहुत कम राइड आई हैं। जो राइड दिन भर बजती रहती थी 50, 60, 70 रुपये की, वो भी 2-3 राइड आई हैं। ना ही रैपिडो बज रहा है, ना ही ओला बज रहा है, और ना ही उबेर बज रहा है। तीनों ही एप्लीकेशन में भाई मैं ऑनलाइन बैठा हुआ हूँ, ओला, उबर, रैपिडो में। और कंडीशन भाई इतना ज़्यादा मार्केट डाउन है कि क्या ही बताऊं यार। ओला का मैंने 2500 रुपये का पास लिया है और लगभग 3-4 दिन हो गए होंगे, 3 दिन हो गए हैं। ठीक है, आज चौथा दिन लग गया है, मैंने एक भी राइड ओला में नहीं करी है। ठीक है, क्योंकि आ ही नहीं रही है राइड करने लायक, ये कंडीशन है। स्टेशन पे आके भाई 3 घंटे से बैठा हुआ हूँ मैं, और राइड मिलने का कोई नाम नहीं आ रहा है यार। मेरे पीछे भी गाड़ी खड़ी हुई है, आगे भी खड़ी हुई है, इस तरफ भी खड़ी हुई है, कैब खड़ी हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे ही काम नहीं मिल रहा है, काम ही नहीं है। अब ऐसे में इंसान कैसे अपनी गाड़ी की EMI निकालेगा? ठीक है, कैसे घर का खर्चा मैनेज करेगा, कैसे खुद का खर्चा मैनेज करेगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये जो मोटी मोटी कंपनियां हैं ओला, उबर, रैपिडो, ये अपना रिचार्ज करवा रही हैं पहले। जैसे महीने भर का 2500 रुपये का ओला का कर लिया, काम देने का नाम नहीं है। उबेर की फर्स्ट राइड कंप्लीट करो तो फटाक से उसका ड्राइव पास एक्टिवेट हो जाता है, 95 रुपये वो ले लेता है। रैपिडो का रिचार्ज करना पड़ता है, बिना रिचार्ज खत्म हो जाता है तो वो भी राइड नहीं देता है। मतलब ये कंपनी तो ड्राइवर लोगों से भरपूर तरीके से पैसा कमा रही है। लेकिन मैं इतने घंटे हो गए हैं भाई, ठीक है, कब से खड़ा हूँ। इसलिए मैं सुबह जल्दी आ गया था कि चलो आज 12-15 घंटे काम करेंगे, थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा लेंगे। लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि काम ही नहीं है। ठीक है, मायने रखाता है कि आप स्टेशन पे खड़े हो, ठीक है, और 3 घंटे हो गए। ठीक है, 6 बजे निकल गया था मैं उठ गया था तकरीबन 5 बजे सुबह। फिर मैंने थोड़ी सी गाड़ी वगैरह को क्लीन करा, सब कुछ किया, रेडी हुआ, मैं निकल गया। ठीक है, मैं घर के पास इसलिए ऑनलाइन होके नहीं बैठा, चाहता तो मैं बैठे जाता, पर मुझे पता था कि सुबह सुबह का टाइम है, उधर से राइड नहीं मिलेगी। स्टेशन पे आ जाते हैं, स्टेशन पे काफ़ी सारी ट्रेन रहती हैं तो राइड मिल जाएगी। इसलिए मैं आ गया यहाँ पे, और पता चल रहा है कि यहाँ पे काम ही नहीं है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में इंसान क्या काम करेगा, आप ही बताओ। तो ये स्थिति है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस सिचुएशन में इंसान कैसे काम करे, ठीक है, कैसे खर्चा मेंटेन करे, कैसे गाड़ी की EMI निकालें। तो जो भाई लोग भी हैं ओला, उबर, रैपिडो में आना चाहते हैं,
जॉब वगैरह छोड़ के या अपनी कार लेना चाहते हैं, ठीक है, EMI पे या कैश में, तो भाई मार्केट की स्थिति इतनी ख़राब है। एक टाइम पे जो कंपनी थी वो कस्टमर लोगों से कमाती थी, हर राइड में से कमीशन लेती थी, जब तक कि सिस्टम अच्छा था, ठीक है, कम से कम पैसा देना पड़ता था तो उस राइड में से ये वो अपना कमीशन काट लिया करती थी। अब ये स्थिति है कि राइड भी नहीं है और ऊपर से इतने महंगे महंगे रिचार्ज करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और काम भी नहीं है और इतना ज़्यादा कम रेट हो गया है कि पूछो मत ही। अब आप देखो, मायने रखाता है कि स्टेशन पे मैं 3 घंटे से खड़ा हुआ हूँ और मुझे राइड नहीं मिली है। मुझे ही नहीं, और भी कैब खड़ी हुई है, मेरे पीछे खड़ी हुई है, आगे है, इस तरफ है, जो जब से खड़ी हुई है वैसे की वैसी खड़ी हैं, राइड लेकिन नहीं मिल पा रही है। कहाँ जाए इंसान, स्टेशन पे नहीं मिलेगी, एयरपोर्ट पे नहीं मिलेगी। कल भी मैं काम पे निकला था और मैं ब्लॉग बना रहा था। कल की मैं आप लोगों को अर्निंग और बता देता हूँ। ओला उबर में मेरा बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था, सिर्फ रैपिडो में हुआ था 391 रुपये का, ठीक है, 2 राइड ही कंप्लीट करी थी मैंने। अब 391 में से 85 रुपये उबर के ड्राइव पास के हैं और रैपिडो के हैं, ओला के हैं 83, ठीक है। ये 2 ड्राइव पास के हैं प्लस मेरी CNG वगैरह लगी। कल का भी पूरा दिन ऐसे ही ख़राब हो गया, लेकिन काम नहीं है, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब करके रखी है इन कंपनियों ने कि आप क्या बोलोगे, ना काम है ना कुछ है। तो कम से कम मेरे रिचार्ज सिस्टम ही बंद हो जाना चाहिए। पहले ही सही था भाई कि जो राइड मिलेगी उसमें से कमीशन काटा जाएगा, तो इन लोग ने फेयर भी कम नहीं करा था, फेयर भी बढ़ के मिलता था ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन वगैरह काट पाएँ। जब से रिचार्ज का सिस्टम आया है ओला उबर रैपिडो इन कंपनियों का, जब से फेयर कम पे कम होता चला जा रहा है, काम भी नहीं है, काम पूरा मद्दा हो गया है। अब उबेर है, उबेर एक राइड दे देता है, उसका पास एक्टिवेट हो जाता है, उसको 95 रुपये मिल जाते हैं, उसके बाद भी वो राइड देना ही बंद कर देता है। फर्स्ट राइड में से वो अपना काट लेता है रिचार्ज का 95 रुपये, उसके बाद भले ही आपको दिन भर काम मिले ना मिले। ओला का ऐसा है कि अगर आप रिचार्ज नहीं करोगे तो एक दिन का उसको 170 रुपये का पास एक्टिवेट होता है, ठीक है। महीने भर का रिचार्ज कर लो 2500 का तो एक दिन 83 रुपये का पड़ता है। तो इंसान सोचता है कि यार सस्ता पड़ जाएगा तो महीने भर का रिचार्ज कर लेता है, और महीने भर का रिचार्ज कर दिया तो उसमें भी राइड नहीं आ रही है। इतना कम फेयर कर दिया है ओला ने। राइड आई 5-5, 6-6 किलोमीटर के 50 रुपये 60 रुपये, जो बाइक टैक्सी का फेयर है वो कैब में दे रहे हैं भाई। ये हालत है, बहुत मद्दा माहौल चल रहा है, बहुत ही बेकार सिचुएशन है। अब इस सिचुएशन में कैसे क्या इंसान सर्वाइव करे, ठीक है। मेरी तो गाड़ी की EMI भी है 17,000 रुपये की। अब कैसे 17,000 की EMI निकालें, कैसे गाड़ी की सर्विसिंग करवाएं, कैसे खुद का खर्चा मैनेज करें। मतलब देश की ना बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब हो गई है भाई। 150 करोड़ की आबादी है और सरकार पता नहीं क्या कर रही है, इन कंपनियों के खिलाफ एक्शन नहीं ले रही कि क्या है। ये कंपनियां या एक रेट कम से कम डिस्कस कर दे कि भाई 20 रुपये पर किलोमीटर या 25 रुपये पर किलोमीटर ड्राइवर लोगों को मिलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग हर कम से कम पर किलोमीटर का 25 रुपये तो मिलने ही चाहिए कैब में। पर इतनी स्थिति ख़राब है कि काम वगैरह ही नहीं है। अब क्या बोल सकते हैं, तो अब मैं क्या ब्लॉग बनाऊं, ठीक है। जानकारी देनी थी कि भाई मद्दा चल रहा है काफ़ी माहौल, काफ़ी दिन से काम नहीं है। आज सुबह जल्दी इसलिए निकला था कि ब्लॉग बन जाएगा, लेकिन अब काम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, कुछ किया ही नहीं जा सकता। तो चलो दोस्तों, अब ब्लॉग तो बन नहीं पाया जब राइड ही नहीं हुई और वीडियो भी लंबा हो गया है, तो ये सोचा आप लोगों को जानकारी दे दूँ, इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि भाई इतना मद्दी का माहौल चल रहा है। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या करना चाहिए, है ना। आप लोगों की राय जरूर से देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।